समाया एक एक कर अपनी आर्ट गैलरी घूम रही थी। उसकी खुद की सारी पेंटिंग्स दीवारों पर बेहद खूबसूरत लग रही थी। गैलरी का हर कोना बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। समाया बहुत खुश थी। ये उसका सपना था कि उसकी खुद की एक गैलरी हो, उसके आर्ट्स विदेशों तक जाएं। लेकिन ये सब की अभी शुरुआत ही थी। जय उसके साथ ही था, सब कुछ बता रहा था कि कैसे उसे ये गैलरी मिल पाई और वो खरीद पाया। समाया को वहाँ सबसे खूबसूरत छत लगा। बहुत ही सलीके से छत की डिजाइनिंग थी। सब कुछ दिखाकर अपने ऑफिस चला गया। समाया बहुत देर अपनी पेंटिंग्स देखती रही। फिर उसकी नजर उसके ड्राइंग कॉपी पर अधूरे स्केच पर गई। उसे याद आया अभी कॉलेज भी जाना है और ये स्केच भी तो पूरी करनी है। समाया जैसे ही कॉलेज पहुंची, अपनी क्लास की तरफ बढ़ ही रही थी तो उसकी नजर ग्राउंड के उस ओर पेड़ के नीचे गई। श्याम वहीं बैठे किताबों में खोया हुआ था। फिर क्या, समाया ने अपनी कॉपी उठाई और वहीं बैठकर स्केच पूरी करने लगी। श्याम ने तिरछी निगाहों से देखा मगर जाहिर नहीं होने दिया कि उसने समाया को देख लिया है। समाया की स्केच पूरी हो गई, वो क्लास चली गई। श्याम मुस्कुराया और लाइब्रेरी चला गया। विभोर अभी अभी क्लास में आया। थोड़ी देर पहले वो फीस वगैरह का कुछ काम बाकी था, वही कर रहा था। आते ही उसने समाया को देखा बैठी हुई है। हाय, हेलो विभोर, समाया मुस्कुरा कर बोली। अकेली बैठकर क्या कर रही हो? आज के सारे क्लासेस पोस्टपोन है, आज क्लास नहीं है। क्यों, क्या हुआ? क्लास क्यों नहीं होगा? समाया आश्चर्य होकर पूछी। वो आज कोई गेस्ट आ रहे हैं तो कॉलेज में वही प्रोग्राम होगा कुछ देर बाद। विभोर उसकी बगल में बैठते हुए कहा। ओह, कौन है गेस्ट? कैसा प्रोग्राम होने वाला है? समाया ने पूछा। वही तो किसी को नहीं पता, अचानक ही पता चलेगा, विभोर गुस्से से कहा। क्या हुआ, तुम गुस्से में क्यों हो? और श्याम नहीं है तुम्हारे साथ? समाया ने उसके गुस्से को ध्यान में रखते हुए कहा। क्या बोलूं, मैं नाराज होकर दूर भाग गया। मुझसे श्याम अब बात ही नहीं कर रहा कल से। क्यों? कल तक तो सब ठीक था, आज क्या हो गया? वो मैंने कल शराब कुछ ज्यादा पी थी। ओह, तो तुमने मनाया उसे? सुबह से ही मना रहा हूँ पर वो माने तब ना। एक नंबर का बदमाश है, कब से आगे पीछे घूम रहा है उसके, मगर उसको कोई फिक्र ही नहीं, उल्टा मुझे डांट कर भगा दिया। बहुत ज्यादा गुस्सा करता है वो। तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था ना, क्यों इतनी शराब पी तुमने? मेरा ध्यान ही नहीं रहा और थोड़ा थोड़ा करते करते बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, चलो मैं कोशिश करती हूँ उसे मनाने की। नहीं नहीं, उसने तुम्हें कुछ कह दिया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। मैं अपने दोस्त के लिए इतना तो कर सकती हूँ ना। नहीं समाया, श्याम अभी गुस्से में है, अभी छोड़ दो उसे, मैं मना लूंगा उसे बाद में। तुम चल रहे हो मेरे साथ कि मैं अकेली जाऊं? समाया प्लीज मत जाओ। ठीक है, मैं जा रही हूँ। सुनो, वो जब डांट लगाए तो यहीं आना, अभी घर मत जाना। विभोर मुस्कुराते हुए बोला। ठीक है, कहकर समाया श्याम को ढूंढने गई। आखिरकार श्याम उसे लाइब्रेरी के एक कोने में दिखा, किताबों में उलझा पड़ा था। समाया जाकर उसके सामने बैठ गई। सुना है बहुत गुस्से में हो? समाया मुस्कुराते हुए पूछती है। श्याम एक बार देखता है उसे, फिर किताब में नजर डाल देता है। क्या हुआ, मुझसे भी बात नहीं करोगे? अभी मुझे किसी से बात नहीं करनी है, तुम
जा सकती हो, श्याम ने गुस्से में कहा। लगता है कुछ ज्यादा ही गुस्से में हो। श्याम कुछ नहीं बोला और उठकर जाने लगा। समाया ने उसका हाथ पकड़ लिया। हिंदी समझ नहीं आती तुम्हें? इस बार श्याम ने डांटते हुए कहा। समाया एकदम से डर गई और उसका हाथ छोड़ दिया। सब उन दोनों को ही देखने लगे। श्याम चला गया वहां से। समाया कुछ देर खामोश बैठी रही, फोन निकाला और ईयरफोन लगाते हुए लाइब्रेरी से निकल गई। कॉलेज परिसर में प्रिंसिपल की आवाज आई। सबको कॉलेज प्रोग्राम हॉल में उपस्थित होने के लिए कहा गया है। समाया जाकर हॉल में बैठ गई। सारे स्टूडेंट आकर बैठ रहे थे। अचानक से भीड़ भी हो गई थी। समाया के बगल में ही एक लड़का बैठ गया। उसके पास से सिगरेट की महक आ रही थी। समाया मुंह घुमाकर बैठ गई। हाय बेबी, लड़के ने कहा। समाया एक बार उसे देखी और आगे देखने लगी। कैसी हो मेरी जान? उस लड़के ने फिर कहा। समाया अब उठकर जाने लगी तो उस लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया। समाया गुस्से से पीछे मुड़ी और एक थप्पड़ उसके गाल पर रख दिया। थप्पड़ जोर का था। आसपास सब उन दोनों को ही देखने लगे। समाया वहां से उठकर सबसे पीछे एक कोने वाली सीट पर बैठ गई। मगर वो लड़का रुका नहीं। वो फिर समाया के बगल में आकर बैठ गया। तुम्हारा थप्पड़ याद रखूंगा, लड़के ने कहा। समाया का थप्पड़ था, भूल भी नहीं सकते। यहाँ से अभी के अभी चले जाओ, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा, समाया गुस्से में बोली। क्या कर लोगी तुम? मारोगी मुझे? चलो मारो, मैं भी देखूं जरा, लड़के ने भी गुस्से से कहा और समाया के गाल छूने लगा। वो दोनों पीछे थे, इसलिए कोई उन पर ध्यान नहीं दे रहा था। उसी समय वहां का गेस्ट जुबिन नौटियाल, मशहूर सिंगर, स्टेज पर उतरता है। सबका ध्यान उसके गाने में था। सब मग्न थे और शोर मचाने में व्यस्त थे। वो लड़का समाया से बदतमीजी पर उतर आया था। समाया बार बार उसका हाथ झटक रही थी। 2-3 थप्पड़ भी लगा दिया था उसने, मगर उस लड़के पर कोई असर ही नहीं हुआ। समाया वहां से उठना चाह रही थी, मगर उसने हाथ पकड़ा हुआ था उसका। अब समाया परेशान हो चुकी थी उसकी हरकतों से। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उस लड़के को कोई जबरदस्ती खींचते हुए हॉल से बाहर ले गया। समाया भी बाहर गई तो देखा वो और कोई नहीं, श्याम था। कमीने, तुम जैसों की वजह से आज पूरे देश में लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। उनकी आजादी छिन गई है। बोलते हुए श्याम ने उस लड़के का कॉलर पकड़ा और 2 मुक्का उसके चेहरे पर मारा। उसके मुंह से खून निकलने लगा। श्याम ने घूसों की बरसात कर दी। विभोर नहीं आता तो शायद उस लड़के की आज जान ही चली जाती। छोड़ दे, अब मर जाएगा, ये विभोर ने श्याम को रोकते हुए कहा। तुझे नहीं पता इसने क्या किया। इसने समाया को छूने की कोशिश की है अपने इन गंदी हाथों से। कहते हुए उस लड़के के हाथ अपने जूते से मसल दिया। शांत हो जा मेरे दोस्त, समाया ठीक है, कहते हुए उसने समाया की तरफ नजरें की। श्याम ने भी उसे देखा, मगर समाया बिना कुछ कहे वहां से चली गई। अब याद आया श्याम को, उसने सुबह कितने बुरे तरीके से समाया को डांटा था। समाया को क्या हुआ? वो ऐसे क्यों चली गई? विभोर ने पूछा। वो मैंने सुबह उसे डांट दिया था बहुत बुरे तरीके से, इसलिए शायद बहुत गुस्सा है, श्याम ने उदास होते हुए कहा। मतलब मेरा गुस्सा तूने उस पे निकाल दिया? तू पागल है? अब मैं उसे मनाऊं या तू उसे मना रहा है? विभोर ने उससे पूछा। नहीं, मैं कुछ करता हूँ, तू जा प्रोग्राम की वीडियो कर और इस लड़के को हॉस्पिटल भिजवा दे, बेहोश पड़ा है। वीडियो अच्छे से करना, मैं देखूंगा बाद में।
कहते कहते श्याम समाया के पीछे गया। समाया अपने कार में बैठी और ड्राइवर से गैलरी की तरफ चलने को कह दिया।